मोशन का मीनिंग होता है मूवमेंट होना। अगर मैं बात करूं अपने आसपास की, या आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास, आपको अपने आसपास कुछ चीज ऐसी दिखाई देती हैं जो कि रुकी हुई होती हैं। जैसे कि मान लो आपका घर हो गया, आपकी बाइक होगी जो कि स्टैंड पर खड़ी हुई है, या मान लो आपके पास में कोई ट्री हो गया घर के पास में, या मान लो कोई भी आसपास की चीज है, कोई शॉप हो गई, ठीक है। वो सारी चीजें क्या होती है? स्टेशनरी होती है। क्या होती है? स्टेशनरी। स्टेशनरी यानी कि रुकी हुई होती है, वो चल नहीं रही होती है। लेकिन वहीं आप कुछ चीजें देखोगे, क्या देखोगे कि अपने घर के आसपास कुछ पर्सन जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ दीदी लोग आ रहे हैं एक दूसरी जगह, कुछ भाई लोग जा रहे हैं। तो जो ये लोग जा रहे होते हैं उधर, वो क्या कर रहे होते हैं? मोशन कर रहे होते हैं। या आपने कुछ पक्षियों को देखा होगा, ठीक है, कुछ बर्ड्स वगैरह घूमती रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जाते रहते हैं, ठीक है। या मान लो आपने कुछ व्हीकल्स देखे होंगे, कोई बाइक एक जगह से दूसरी जा रही है, या ऑटो एक जगह से दूसरी जा रहा है, या बस जा रही है। तो आपको कुछ चीजें तो स्टेशनरी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, आपके पास की शॉप हो गई, या मान लो कि कोई भी आपके घर में टेबल हो गई, टीवी हो गई, फ्रिज हो गया। ये सारी चीजें एक जगह रुकी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह आए तो फ्रिज यहाँ रखा था, थोड़ी देर में फ्रिज चल के यहाँ आ गया ना। जहां जो चीजें वहीं रखी रहती है, वो बात अलग है कि जब तक आप उसको उठाकर कहीं ना रखो, वो खुद से मूव नहीं करते, खुद से चलते नहीं है। क्लियर है? तो आपके आसपास कुछ चीजें तो स्टेशनरी है, यानी कि रुकी हुई हैं, और कुछ चीजें जो है वो है आपकी मोशन में। क्या है? आपकी मोशन में, यानी कि मूवमेंट में। जैसे कि कार है, बाइक है, कोई पर्सन है, तो वो सब क्या है? मोशन में। तो वही अपन का चैप्टर है मोशन, वही स्टडी करने हैं। तो बात आती है कि हम किसी को स्टेशनरी या किसी को मोशन में कब कहेंगे। तो इसके लिए एक सिनेरियो में बताता हूं, ठीक है। उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। सपोज करो मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं और मैंने बोला कि आप अपनी आईज बंद करो थोड़ी देर के लिए, और बताना मैंने अपनी पोजीशन में चेंज किया या नहीं किया। अगर मान लो मैं इतना चेंज हो गया, ठीक है, तो क्या मेरी पोजीशन में चेंज हुआ? ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको पता तब चलेगा जब आपको मेरी पहले वाली पोजीशन पता होगी। जैसे कि जब मैं यहां खड़ा था, तो आपको पता है कि मैं इस वॉल से कुछ पास खड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ही आपने आईज क्लोज की और मैंने अपनी पोजीशन बदली, और तुमसे पूछा गया कि भाई बताओ मैंने अपनी पोजीशन में चेंज किया या नहीं किया, या मोशन किया या नहीं किया, तो आप बोलोगे हाँ किया। क्योंकि अब आप कह सकते हो कि पहले आप उस वॉल के पास से, अब आप उस वॉल से दूर हो। यानी कि आपको पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत हुई, या स्टेशनरी पॉइंट की जरूरत हुई। बिना रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन कैसे बताओगे? जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं मेरे भाई। मान लो कि हमने एक रेगिस्तान में खड़े हुए हैं, ठीक है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, एक बंदा बहुत दूर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने उससे कहा भाई अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है। अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और उसने अपनी आंखें बंद की। रेगिस्तान में बहुत दूर खड़ा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने उसे बोला कि अपनी आंखें बंद कर और बता मैंने पोजीशन चेंज की या नहीं की। अब भाई दूर से तो छोटा सा दिख रहा था, अब मान लो थोड़ा सा हो भी गया तो हमें लगेगा यार वहीं तो खड़ा हुआ है, पता नहीं पोजीशन चेंज की है नहीं की है। तो आप क्या बोलोगे इस बात पे? क्या मोशन हुआ है या नहीं हुआ है? तो भाई उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि कंफर्म नहीं है कि वो बदला है कि नहीं बदला, क्योंकि हमें तब भी लग रहा था वही है। और मान लो थोड़ा सा हो भी गया हो तो हम क्या बोले उसको? हम उसको ऐसा क्या बोलेंगे भाई तेरा मोशन हुआ है? क्योंकि मोशन के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए उस बंदे की पोजीशन क्या थी। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप किसी को बताना चाहते हो कि आपका मोशन हुआ है या नहीं, तो पहले पता करनी पड़ेगी आपको पोजीशन, कि उसकी इनिशियली पोजीशन क्या थी। तो जब वो बंदा रेगिस्तान के अंदर खड़ा हुआ है और दूर से आप उसे देख रहे थे और उसने अपनी पोजीशन थोड़ी बदल भी ली, तो आप कुछ भी नहीं बोल पाए, क्योंकि आपको उसकी पोजीशन ही नहीं पता थी। इसी से रिलेटेड एक दूसरा सिनेरियो लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा मेरे भाई। मान लो कि जहां वो बंदा खड़ा था वहां एक छोटा सा कोई पेड़ लगा हुआ था, मान लो इतना बड़ा था, एक छोटा सा पेड़ था, निकल आया हुआ कहीं से। अब जो छोटा सा पेड़ था आपने उसे देख लिया था। अब आपको इतना पता था कि भाई वो जो खड़ा हुआ उसके पास में कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है। जैसे उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो आपको आइडिया ये हो गया कि यार ये बंदा पहले ग्रीन वाले के पास खड़ा हुआ था, वो ग्रीन सी जो चीज है अब उससे दूर खड़ा हुआ है। यानी कि आपको उसकी पहले की पोजीशन पता थी। तो जब वो बोलेगा नहीं मैंने तो मोशन नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे? देख भाई पहले तू उस ग्रीन वाले प्लांट के पास खड़ा हुआ था, जो भी वो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसके पास खड़ा हुआ था, अब तू उससे दूर है। तो ये बात आप कब बोल पाए? जब आपको पहले की पोजीशन पता थी। पहले वाले सिनेरियो में क्या दिक्कत थी? पहले वाले सीन में क्या दिक्कत थी? वहां आसपास कुछ था ही नहीं, वहां आसपास कुछ रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। हम कैसे बोले पहले तू यहां खड़ा था अब तू यहां खड़ा है? कैसे बोले? नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि हमें रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन ही नहीं बताती। जैसे हमें ग्रीन कलर की कोई चीज दिखी, जैसे प्लांट या कुछ भी, तो हमने बोल दिया
कि पहले आप उसके पास खड़े थे, अब आप उससे दूर खड़े हुए हो। क्लियर है? तो यानी कि किसी भी चीज की पोजीशन पता करना पहले जरूरी है, ये बताने से पहले कि मोशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्या चीज जरूरी है? पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, कोई भी स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है। क्लियर है? मैंने रेगिस्तान के एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि देखो वहां रेफरेंस पॉइंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। अगर मैं बात करूं अपने घरों की या कहीं की, तो वहां बहुत आसानी से बता सकते हैं। मान लो टीवी का रिमोट है, सोफे पर रखा हुआ था, अब उसे उठा के कहीं और रख दिया। अब उससे पूछा कि भाई पोजीशन चेंज हुई नहीं हुई, तो बता देगा हमें पोजीशन चेंज हुई, क्योंकि पहले सोफे पे था, अब टीवी के ऊपर रखा है। तो आपको रेफरेंस पॉइंट पता है ना कि पहले सोफे के ऊपर था, आपको उसकी पोजीशन बता दी। ठीक है, उस पोजीशन की हेल्प से आपने बता दिया कि अब वो कहाँ है? टीवी पर, उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो चेंज इन पोजीशन किसकी हेल्प से पता चलती है? किसी भी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। किससे मेरे भाई? किसी भी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से या किसी भी स्टेशनरी बॉडी की हेल्प से। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हमें पता चला कि आप किसी भी बॉडी को बताना चाहते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन पहले क्या थी और कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन क्या है। अगर आपको पोजीशन में चेंज दिखाई दे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कहोगे कि हाँ उस बॉडी का मोशन हुआ है या हो रहा है। अगर उस बॉडी के अंदर आपको कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं दिखाई देता, तो आप कहोगे उस बॉडी में मोशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वो बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में। अब देखो मेरे भाई, अगर मान लो कि कोई एक बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ सीट पे, एक बंदा उसके सामने बैठा हुआ है। अब मान लो उस बंदे ने पूछा कि बताओ मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं। तो दो सिनेरियो लेते हैं। एक बंदा, उसका दोस्त खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था, यानी कि रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। अब उससे पूछा गया कि भाई ये रेस्ट में मोशन में ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, तो उसने देखा कि पहले ट्रेन उसके पास थी विंडो, अब ट्रेन दूर जाती जा रही है। ट्रेन दूर जाती जा रही है यानी वो बंदा जहां बैठा था वो भी दूर होता जा रहा है। तो उसने बोला हाँ भाई टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज हो रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? पोजीशन में चेंज हो रहा है। और पोजीशन में चेंज होने को हम क्या कहते हैं? मोशन में। तो वो बंदा बोलेगा हाँ भाई आपका मोशन हो रहा है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लो मैं बैठा हूँ सीट पर, मेरे सामने बंदा और बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा भाई बताओ मेरा मोशन हो रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ। उसने कहा भाई साहब थोड़ी देर पहले भी आप मेरे सामने वाली सीट पर थे, यानी आप इसी पोजीशन पर थे। 10 मिनट बाद भी आप इसी पोजीशन पर हो, इसी सीट पर हो। 20 मिनट बाद भी आप इसी पोजीशन पर हो, इसी सीट पर हो, यानी कि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो जब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो मैं कैसे बोलूं कि आप मोशन में हो? आप हो सर रेस्ट में। तो एक बात बताओ, एक ही टाइम पे एक बंदा मोशन और रेस्ट दोनों में कैसे हो सकता है? अब किसकी बात सही माना है? जो उसका दोस्त रेलवे स्टेशन पर खड़ा है उसकी बात सही माना है कि तुम मोशन में हो, कि जो हमारे सामने पैसेंजर बैठा है उसकी बात सही माना है कि हम रेस्ट में हैं? तो यहाँ पे जवाब होगा मेरे भाई दोनों ही अपनी जगह सही है। दोनों ही अपनी जगह सही है। इससे कंक्लूजन निकला, ना तो कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में होती, ना तो कोई बॉडी एब्सोल्युटली रेस्ट में होती, ना ही कोई बॉडी एब्सोल्युटली मोशन में होती। यानी ना हम किसी को मोशन में कह सकते, ना ही किसी को रेस्ट में कह सकते, जब तक हमें यह ना पता हो कि हम उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर कहो कि हमें जब तक ना पता हो कि किस रेफरेंस पॉइंट से हम उसको बता रहे हैं। यानी कि जैसे आपने देखा कि जब मैं या कोई भी बंदा ट्रेन में बैठा हुआ था तो वो मोशन में था एक बंदे के अकॉर्डिंग और एक बंदे के अकॉर्डिंग रेस्ट में था। तो वहां पे रीजन क्या था अलग अलग होने का? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग थे, दोनों के रेफरेंस पॉइंट अलग अलग थे। जो बंदा स्टेशन पे खड़ा था वो स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मान रहा था, उसके अकॉर्डिंग स्टेशन से ट्रेन जा रही थी तो आप मोशन में थे। लेकिन जो बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है वो रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहा था? आपके बगल वाली विंडो को, या मान लो आपकी सीट को। तो आपकी सीट तो कहीं चल नहीं रही, तो उसने बोला कि आप रेस्ट में हो। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। यानी कि हम किसी भी चीज को ना तो मोशन में कहेंगे ना किसी चीज को एब्सोल्युटली रेस्ट में कहेंगे, जब तक कि हमें रेफरेंस पॉइंट ना पता हो। जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो ये घर है या जो मेरी कोचिंग क्लास है ये रेस्ट में कि मोशन में, मैं इसका जवाब सीधा नहीं दूंगा रेस्ट में या मोशन में। मैं इसका जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक कि आपसे ये ना पूछ लूं आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये अर्थ है या आसपास के घर हैं या आसपास की चीज है तो मैं कहूंगा हाँ भाई हमारा ये घर बिल्कुल रेस्ट में है। लेकिन अगर आप बात करो अर्थ से बाहर से कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अगर अर्थ में मोशन हो रहा है तो अर्थ में जितनी भी चीजें वो भी घूम रही हैं, तो मैं बोलूंगा हमारा घर मोशन में है। तो यानी कि हमारा घर रेस्ट में भी है, हमारा घर मोशन में भी है, जब तक कि क्लियर ना किया जाए कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है।
आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट और मोशन। कॉन्सेप्ट क्लियर। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। ओके, कोई डाउट हो किसी भी तरह का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।